कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास और सचिव गीता चौधरी के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एडीआर हाल कोटा में शनिवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी कानूनी समस्याओं का निपटारा पाया। लोक अदालत में आपसी सहमति और समझाइश के आधार पर करीब 70,000 से अधिक मामलों का समाधान किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिक को तेज, सरल और किफायती न्याय प्रदान करना। आगे देखिए राष्ट्रीय लोक अदालत में किन किन तरह के मामलों का निपटारा हुआ, किन किन नागरिकों को मिला सबसे बड़ा लाभ। सूचना इंडिया के लिए कोटा से जेबा पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय लोक अदालत, तृतीय लोक अदालत हमारे सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हजारों मामलों का हो रहा है निस्तारण। आपको बताना चाहेंगे लोक अदालत के तत्वाधान में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बैंक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे निस्तारण हुआ है। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं जानकारी कि आखिरकार किस प्रकार का मामला था और कैसे निस्तारण किया गया। स्वागत है, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मैं राजेंद्र प्रसाद मीणा, सीएम क्रेडिट RBO1 कोटा से। अभी हमारे जो है आज की नेशनल लोक अदालत में जो लोग आ रहे हैं और हम जो छूट दे रहे हैं उनसे उनमें उत्साह है और अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं। यहाँ की हमारी जो आसपास की नियर बाई ब्रांचें हैं उनसे अभी तक हमारे यहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आ चुका है, जिससे 20 से 25 लाख रुपए का सेटलमेंट हो गया है और अभी तक लोग बाग आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो अमाउंट है इसको हम मानेंगे कि ये 1.5 से 2 करोड़ के आसपास जाना चाहिए आज। उम्मीद किस प्रकार के सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं अभी राष्ट्रीय लोक अदालत में, क्या कहना चाहेंगे आप? इनमें हमारे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि PM स्वनिधि की स्कीम्स भी हैं, PM विश्वकर्मा भी है, KCC भी है, SME के जो छोटे मुद्रा जो लोन धारक हैं वो भी इसमें आ रहे हैं और जो अदर्स छोटी छोटी स्कीम्स हैं उनके सभी जो खाता धारक हैं वो सभी यहाँ पे आ रहे हैं और उनका सेटलमेंट हम फुली कर रहे हैं और उनके चेहरे पे खुशियाँ भी है कि यहाँ इन NLA के थ्रू ये जो टूल मिला है हमें वो बहुत ही अच्छा है। रेखा, कहाँ से हैं आप? देवोजनास जी, कैसी खुशी महसूस कर रही हैं? आपका निस्तारण हो गया, काफी लंबे से परेशान होंगे। पशु लोन बताना चाहेंगे, पशु लोन को लेके ये परेशान थी जिसका निस्तारण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कैसे देखती हैं इस प्रकार की सुविधा को? बढ़िया मिल रही। कितने लंबे समय से परेशान थी? बहुत लंबे समय से परेशान थी। बिल्कुल बिल्कुल, नाम जानना चाहेंगे? गणेश जी। क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे प्राप्त हो रही है, सरल सुलभ, क्या कहना चाहेंगे सीधा? इस पे ऐसा है कि हमने 90,000 रुपये लिए, हम इसको दे नहीं पाए, ब्याज बहुत बढ़ गया जी। हमारा को ये खुशी हो रही है कि 1 लाख में सेटलमेंट हो गया जी, इससे हम बहुत खुश हैं भाई, 1 लाख में अपना हो गया। लोक अदालत को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद बोलूँगा। हाँ, कोटा में जी, राष्ट्रीय लोक अदालत की इस पहल को कैसे देखते हैं और लगातार ये जो प्रकरण काफी जो बहुत अच्छे स्तर के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं। द्वितीय लोक अदालत में बताना चाहेंगे 63,518 मामलों का निस्तारण किया गया था। क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार से जनता के लिए सरल और सुलभ व्यवस्था बनाई गई है, क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बैंक भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मैंने देखा कि कस्टमर्स का उत्साह भी बहुत है और अपने ऋण का समाधान करने के लिए इससे अच्छी एक पहल हो नहीं सकती है। और हम बैंकर्स तो आज सैटरडे के दिन भी छुट्टी को भी आकर हम अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, तो रियली अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा एक पहल है जिसमें और रेगुलर हम हर क्वार्टरली ये कर रहे हैं, तो अच्छे लेवल पे हम निस्तारण कर रहे हैं, लोगों को छूट का लाभ मिल रहा है। कितनी छूट दी जा रही है बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा? डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ NPA और कस्टमर्स का कौन सा टाइप ऑफ लोन है, तो हम उसमें नॉर्मली 25% से 30% तक, और जो भी अगर ज़्यादा डिलेड है तो उसमें ज़्यादा भी छूट हम देते हैं। क्या मामला है सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक में आज, कैसे मामले देखते हैं? अभी आज हमने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, एक एजुकेशन लोन में एक छोटी बच्ची है बीटेक करके, उसने आके अपना पूरा 1,75,000 में पूरा का पूरा ऋण एक मुश्त पूरी राशि जमा करके उसने अपना निस्तारण किया है। तो बहुत अप्रिशिएबल है कि एजुकेशन लोन लिया हुआ था बट उसने अपना पूरा ऋण चुकाया। हालांकि अभी कितनी छूट मिली उनको उसके ऊपर? छूट अराउंड उसका 3 लाख रुपए की छूट, 3 लाख रुपए की छूट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं अगर सेंट्रल बैंक से जुड़ी जनता जो परेशान होंगे काफी अपने मामलों को लेकर, अगर वो आपको सुन रहे होंगे, 5 बजे तक लोक अदालत होती है, तो आप सीधा क्या कहना चाहेंगे, आए निस्तारण प्राप्त करें, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, 5 बजे तक हम यहाँ पे हैं आपकी सेवा में। सभी जनता की जो भी अपने ऋणों का निस्तारण करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल है और आएँ और अपने ऋणों का निस्तारण करें। त्वरित निस्तारण यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा।
क्या बात है, बिल्कुल ना किसी की जीत ना किसी की हार। आप देख सकते हैं लोक अदालत का यही है सारा। आप देख सकते हैं हम आपसे लगातार बने रहेंगे, बहुत से मामले आपको दिखाते रहेंगे, जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार के लोक अदालत में मामलों का निस्तारण किया जाता है। हम उनको मैक्सिमम छूट दे रहे हैं ताकि वो उस केस में अगर करके आना चाहें, और साथ में हम 3 महीने का समय भी उनको दे रहे हैं कि उस समय के अंतर्गत आके वो सेटलमेंट कर लें अपना। तो उस तरह से हमारा एक सहयोग भी रहेगा और वो भी अपना, क्योंकि ज़मीन पे भी रहने लगा हुआ है, उनकी ज़मीन भी छूट जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल। सबसे बड़ा कौन सा मामला देखने को मिला, कितने का मामला था और कितने में निस्तारण? एक्चुअली अभी हमारा एक मामला था, उसमें मेरी प्रक्रिया हुई है, तो उसमें जो है करीबन 10 लाख का मामला था, हमने लगभग 4 लाख रुपए में निस्तारण की बात क्या करी। बात है, किस प्रकार का मामला था? वो केसीसी का मामला था। केसीसी का मामला। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट हूँ जी। और ये मामला ये राजवीर जी है जी। और ये लवीना है, इन दोनों के आपस में पारिवारिक मैटर चल रहा है। तो एक सेटलमेंट का ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनका परिवार बस जाए। जी। इसीलिए ये दोनों को काउंसलिंग ब्रजेश जी के द्वारा करवाई जा रही है। वो अनिल हैं जो इनके लवीना के एडवोकेट हैं, मैं राजवीर का एडवोकेट। जी। कितने समय से ये दंपत्ति का मामला चल रहा है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली इनकी जो मैरिज हुई थी 2019 में हुई थी, मुश्किल से ये 40-50 दिन ही साथ रहे, उसके बाद आपस में कुछ विवाद हो गए छोटे मोटे, प्रयास कर रहे हैं कि सेटल हो जाए। क्या लगता है काउंसलिंग द्वारा निस्तारण होगा? डेफिनेटली दिस वे और दैट वे जो भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है जिससे अगर मान लो सपोज करो अगर साथ बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी बनता तो कम से कम लाइफ का जो इशू है, जो जिंदगी एक बिना मतलब कटे जा रही है, वो तो खत्म हो, अपना जीवन जी सके जहाँ भी हो, सेपरेट भी होके या साथ रह के जैसा भी हो। तो ये बहुत अच्छा प्रयास। स्वागत है, नाम जानना चाहेंगे आप? मैं कुसुम विजय स्थायी लोक अदालत की ज्यूरी मेंबर हूँ जी। और हमारे यहाँ से 26 फाइलें लोक अदालत में गई हैं। हमारे यहाँ 11 सेवाएं हैं, बैंकिंग है इसमें, और बीमा है, रेलवे, एयर, और जो मतलब जैसे बीमे के अलावा आती है ज़मीन से संबंधित फाइलें हैं, नगर निगम से सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य है, सभी से रिलेटेड 11 सेवाएं हैं, उनसे संबंधित फाइलें 26 फाइलें हमारे यहाँ से आज लोक अदालत में गई हैं। और जो भी फाइलें डिसीजन मतलब समझाइश से हो सकते हैं वो सब लोक अदालत में जाती हैं। यदि नहीं हो पाते हैं तो फिर स्थायी लोक अदालत में उनका डिसीजन किया जाता है। स्थायी लोक अदालत भी अदालत की तरह प्रत्येक दिन लगती है? हाँ, सप्ताह में 5 दिन स्थायी लोक अदालत लगती है। लोक अदालत तो जो नेशनल लोक अदालत है वो तो महीने में या 3 महीने में एक बार लगती है, लेकिन स्थायी लोक अदालत 5 बार मतलब महीने में केवल सैटरडे संडे ऑफ होता है, 10 से 5 पूरा ऑफिस टाइम होता है। राजस्थान सरकार की जो छुट्टी होती है वही छुट्टी इसमें होती है। बिल्कुल। आज किस प्रकार के यहाँ पे निस्तारण किए जा रहे हैं? देखा जा रहा है KDL यहाँ पे मौजूद है, कंज्यूमर उपभोक्ताओं को लेके यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकार से, क्या क्या सेक्टर्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आम जनता को सीधा सुविधा पहुँचा रहे हैं? यहाँ पे जैसे कंज्यूमर से है और हमारी स्थायी लोक अदालत से गई हैं, तो ये सभी फाइलें इनका निस्तारण हाथों हाथ हो जाता है। जैसे अदालत में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन में ही वो उनका निस्तारण हो जाता है समझाइश से, कि ताकि हमारे अदालतों पे बोझ कम हो जाता है और निर्णय जल्दी मिल जाते हैं, लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। बिल्कुल। न्याय जल्दी और त्वरित मिलने के लिए ही ये लोक अदालत का कंसेप्ट आया है। बिल्कुल। बिजली चोरी है, बिजली बिल का? बिजली बिल का भी ऐसे देखना तो अलग अलग होगा, सिस्टम से निकालना पड़ेगा। बड़ा मामला भी है और छोटे मामले भी हैं, वो हम तो जो आपसी सामंजस्य में जो हो सकता है वैसे करके हम खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। काफ़ी आम जनता काफ़ी आपको सुन रही होगी, सरल आप एक बार जनता को बताइए किस प्रकार से बिजली रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिजली चोरी एक आपराधिक मामला है, इससे बचें और बिजली का बिल नियमित तौर से महीने के महीने अपने जमा करें, जिससे उनको आने वाली समस्याओं से बच सकेंगे। वो बिजली के बिल में सब्सिडी भी तो दी जाती है? बिजली के बिल में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको सब्सिडी पूरी दी जा रही है। 150 यूनिट फ्री पे तो दी जाती है? 100 यूनिट का भी जो आ रहा है वो भी आ रहा है, पूरी दिया है। जो सरकार के सारे नियम है सारे लागू होते हैं। सारे लागू। बिल्कुल। प्रति यूनिट कितनी है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रति यूनिट हर कैटेगरी के हिसाब से होता है। बिलें जैसे घरेलू है उसका अलग रेट है, कमर्शियल है उसका अलग है, इंडस्ट्रियल है उसका अलग रेट आता है जी। तो पर यूनिट कैसे निकालना एक बिल के हिसाब से नहीं है, वो अपना जिस तरह का कनेक्शन है उस हिसाब से आता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा कि अगर बिल संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप राष्ट्रीय लोक अदालत में आके यहाँ पे निस्तारण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा जुड़ते हैं
सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। पूजा बांगा एडवोकेट। बिल्कुल, किस सेक्टर से हैं आप? खेड़ियल से ही हूँ मैं। केडीएल से ही है मैम। क्या कहना चाहेंगी बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर आम जनता को राहत के लिए, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी राहत दी जा रही है। कितने लोगों को अभी तक राहत दी गई है? कम से कम आज 50-60 हो गए हैं, ज़्यादा ही। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा कौन से मामले देखने को मिले? VCR। VCR के। सबसे ज़्यादा पैसों से रिलेटेड कितना सबसे बड़ा मामला कौन सा देखने को मिला? अब ऐसा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या लगता है कितने मामले आ जाएंगे 450 में से आज? काफ़ी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बैंक से यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी यहाँ पे सुविधा आम जनता के लिए सीधी सरल दी जा रही है, सुलभ प्रकार से दी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी बैंक्स आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब की बार हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लोक अदालत है। ई लोक अदालत के माध्यम से भी काफ़ी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैंक्स द्वारा यहाँ पे आम जनता को लगातार सुविधा दी जा रही है। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मैडम, मेरा नाम विजय कुमार ताती है। मैं डिप्टी रीजनल हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हूँ यहाँ से। और हमारे यहाँ से जो है हम लोगों ने 2400 लोगों को बुलाया, नोटिस भेजा था और अभी लोग आ रहे हैं। अभी अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। हम लोगों का ये है कि जो भी स्कीम के अंदर आएगा कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग कस्टमर को देना चाहते हैं। अब कस्टमर लेना चाहे तो हम लोग ज़रूर देंगे। लोन्स के हैं मुद्रा लोन। यस मैम। नॉन बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मुथूट फाइनेंस हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, उनको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? आपका कुछ विचार जो विमर्श करना चाहेंगे? मैडम, NBFCs की जो कंप्लेंट्स और जो उनके जो लिटिगेशंस हैं वो ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली PSB से। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा है। NBFC में उतना क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पर लिटिगेशन केसेस ज़्यादा हैं इसमें। बिल्कुल। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को यही कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जितना फ़ायदा उठा सके उतना उठाइए। ये ऐसा मौका है जो जिसके लिए दोनों प्लेटफॉर्म है उन्हीं को फ़ायदा है। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा जिस प्रकार से काफ़ी मामलों का यहाँ निस्तारण किया जा रहा है। सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे फायदा दिया जा रहा है आम जनता को सीधा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत सिर्फ कोटा जिले में नहीं, जयपुर में नहीं, पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आम जनता की व्यवस्था के लिए यहाँ पे लगातार यहाँ पे प्रयासरत है। आप ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए हमारे माध्यम से जुड़ रही है। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।